हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन एग्जाम के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि आखिरकार एनवीएस लाइब्रेरियन का एग्जाम या आखिरकार एनवीएस की जो नई वैकेंसी लेट क्यों हुई थी, उसका एकमात्र कारण था कि अब एनटीए जो है भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं कराएगा। हमने थोड़े दिनों पहले बता चला था और आपको भी पता है कि अब जो एनटीए जो है भर्ती परीक्षा नहीं करवाएगी, एनटीए केवल एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम ही करवाएगी। तो आखिरकार एक ऐसा महत्वपूर्ण नोटिस आया है। वो नोटिस क्या है? नोटिस तो आ गया, लेकिन भर्ती क्यों नहीं आई है और लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, और जो विद्यार्थी एनवीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनवीएस वाले कोर्स में जाकर आप फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, आज है 2 जनवरी। क्या है दोस्तों? 2 जनवरी। तो 2 जनवरी आज है। ये नोटिफिकेशन अभी आधा घंटे पहले ही आया था, एनवीएस की वेबसाइट पे आया है। तो एनवीएस की वेबसाइट पे आया तो ये नोटिफिकेशन क्या कह रहा है कि दिस इज इन रेफरेंस टू एनवीएस रिक्रूटमेंट नोटिस 2024। तो आपको पता है कि एनवीएस का एक नोटिफिकेशन आया था मार्च 2024 में आया था। कब आया था दोस्तों? मार्च 2024 में आया था। वैकेंसी फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, उस समय एक वैकेंसी आई थी नॉन टीचिंग पोस्ट की। नॉन टीचिंग पोस्ट का मतलब क्या था? नॉन टीचिंग पोस्ट का मतलब जैसे जेएसए की पोस्ट होती है या लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है, तो उसका जो नोटिफिकेशन कब आया था? मार्च 2024 में आया था। एंड इश्यूड इन द मंथ ऑफ मार्च 2024, फॉर विच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट आल्सो स्टैंड्स इनवाइटेड इन अप्रैल मई 2024। तो अब मार्च में जब ये नोटिफिकेशन आया था तो उस समय फॉर्म भरवाए गए थे, ठीक है ना। तो फॉर्म भरे गए थे, कब गए थे? फॉर्म कब भरे गए थे? तो उस समय मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे गए थे लेब असिस्टेंट है ये जेएसए की, लेकिन पिछले 7-8 महीने से उनका एग्जाम नहीं करवाया गया था। क्या कारण रहा था? क्योंकि एक तो एनवीएस का जो प्रॉब्लम आ रही थी, कोर्ट केस चल रहा था, दूसरा हाईकोर्ट में केस पेंडिंग था, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि एनटीए जो है, एनटीए अब एग्जाम नहीं करवाएगी एनवीएस का। तो उनके पास कोई दूसरा एजेंसी नहीं मिली एग्जाम कराने के लिए, इसलिए 7-8 महीने से जो नॉन टीचिंग विज्ञापन आया था 2024 मार्च में आया था, जिसके फॉर्म भरे गए थे, लोगों ने कहा भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या होगा, ऐसी चीजें। तो अब उनका पहले वो एग्जाम कराने के बारे में सोच रहे हैं। And that task of candidate recruitment examination had been withdrawn from the previous recruitment agency due to certain existence and identified with some other recruitment agency in progress। तो पहले जो वैकेंसी एजेंसी थी वो थी एनटीए, तो अब एनटीए एग्जाम नहीं करवाएगी, तो आइडेंटिफाई सम अदर रिक्रूटमेंट एजेंसी, अब जो है दूसरी एजेंसी जो है उसका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो दूसरी एजेंसी फाइनल हो जाएगी उसके बाद जो ये 2024 का जो नॉन टीचिंग जो पोस्ट है वो उसका एग्जाम करवाएंगे। दोस्तों, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी अपडेट। जो मार्च 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम का जो शेड्यूल है वो वेबसाइट पर मिलेगा, और सभी से निवेदन है कि वो वेबसाइट पर जारी रखें। ये नोटिस था। तो कुल मिलाकर इस नोटिस को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये नोटिस जो है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, जो मार्च 2024 में आई थी, लेकिन 8-9 महीने से उनका एग्जाम नहीं था। तो उन्होंने कहा है कि भाई एनटीए नहीं करवा कर अब दूसरी एजेंसी जो है आपका एग्जाम करवाएगी। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कि अपने न्यू लाइब्रेरियन वैकेंसी, ठीक है ना। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एनवीएस न्यू लाइब्रेरियन वैकेंसी कब तक आएगी? तो मैं बताना चाहता हूं कि एनवीएस न्यू लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 वाली जो वैकेंसी है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है कि आपको पता है कि मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो है एनवीएस में लगे हुए हैं। एक मेरा जो दोस्त है वो भी एनवीएस में लगा हुआ है। तो उनके क्या है कि अभी ट्रांसफ़र चल रहे हैं, ठीक है ना।
अभी उनके क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, ट्रांसफर होंगे। और इधर ट्रांसफर भी चल रहे हैं, तो पहले तो क्या होंगे दोस्तों, ट्रांसफर होंगे। और ट्रांसफर के बाद जो है ये सबसे पहले ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर के बाद जो है आपको पता है कि एजेंसी फिक्स करेंगे कि भाई आगे वाली जो वैकेंसी है वो किसके द्वारा जो करवाया जाएगा। तो पहले तो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर के साथ साथ अप्रैल मई तक, ठीक है ना, अप्रैल मई तक जो है ये इस एग्ज़ाम को कराने के लिए एजेंसी फिक्स करेंगे। तो अब एजेंसी फिक्स बहुत जल्द हो जाएगी, तो आपका जो नया नोटिफिकेशन है वो आपको फरवरी मार्च, ठीक है ना दोस्तों, फरवरी मार्च 2025 में आपको 100%, ये 100% कह सकता हूँ, ये संभावित महीना है, तो इस महीने में आपका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसे सूत्रों से पता चला है कि जैसे ही आपके एग्जाम कराने की जो एजेंसी फाइनल हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, क्योंकि 2024 वाला जो नॉन टीचिंग जो पोस्ट है उसका भी एग्ज़ाम इनको कराना है, ठीक है ना। और उसी तरीके से साथ साथ जो है वो जो है अपनी नई वैकेंसी भी आनी है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी आई थी 2022 में। कब आई थी दोस्तों, 2022 में आई थी। तो 2022 में वैकेंसी आने आई थी, तो 2024 में आने वाली थी लेकिन नहीं आई है। तो अब आपका जो है 2025 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पूरा करते जाइए, क्योंकि वैकेंसी ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी फरवरी मार्च में आ जाएगी। और एग्ज़ाम भी जो है जैसे एजेंसी फिक्स हो जाएगी आपका एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि जो है संभावित पद, तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, संभावित जो पद है, तो संभावित पद जो है आपके 80, ठीक है ना, 80 से 90 के बीच में जो है आपके संभावित पद जो है वैकेंसी इतनी आपको एनवीएस में देखने को मिलेगी। तो एनवीएस वैकेंसी का लेट होने का कारण एकमात्र यही था कि भाई अब जो है आपका एग्ज़ाम एनटीए नहीं करवाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर एनटीए नहीं करवाएगी तो हो सकता है कि सीबीएसई जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगी। तो सीबीएसई के द्वारा जो है एग्ज़ाम कराने का विचार चल रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि ये अच्छी खबर है कि भाई 2024 वाला पेंडिंग चल रहा है नॉन टीचिंग वाला, तो अब 2025 में बहुत जल्द आपको वैकेंसी मिलेगी, क्योंकि तब तक ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे, सीटों की खाली संख्या भी इनको पता चल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है, जितना जल्दी हो सके आप अपने सिलेबस को पूरा करें, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वैकेंसी आपके एनवीएस की, उसके बाद आपको वैकेंसी आएगी ईएमआरएस की, उसके बाद आपको केवीएस की, केवीएस के बाद आपको साथ में मिलेगी डीएसएसबी, डीएसएससी के बाद बिहार में आज ताज़ा न्यूज़ है, बिहार में भी आ रही है। और उसके बाद आपकी जो वैकेंसी होगी हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आपके पंजाब, क्या है दोस्तों, पंजाब और राजस्थान की तो सदाबहार चल ही रही है दोस्तों। ये वैकेंसी आपको ध्यान रखना है जून, ये सारी वैकेंसी जून 2025 से पहले पहले, ये सारी वैकेंसी आपको जून 2025 से पहले पहले आपको ये सारी वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। देखिए दोस्तों, हमारा जो काम है आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देना, न्यूज़ देना, ताकि आपको पता चले। तो इसलिए एनवीएस को अब बस थोड़ा समय लगेगा कि एजेंसी फिक्स करने का कि भाई कौन सी एजेंसी से एग्ज़ाम कराएं, क्योंकि एनटीए को परमानेंटली बैन कर दिया है भर्ती परीक्षा करवाने से। तो अब जैसे ही एनवीएस नई एजेंसी मिल जाएगी उसके बाद जो है फरवरी में आपका, फरवरी मार्च में आपका लाइब्रेरियन का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप इन किताबों को मंगाना चाहते हैं तो ये हमारी तीनों किताबें हैं PYQ, तो PYQ ये किताब मंगा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए और इस किताबों को मंगाने के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए माई बुक पिकअप। कौन सा ऐप है दोस्तों, माई बुक पिकअप, माई बुक पिकअप ऐप डाउनलोड कीजिए। और इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखें, बहुत अच्छा खुशखबरी मिलने वाली है। मेन जो समस्या थी एनटीए वाली वो अब समाप्त हो गई है। अब नई एजेंसी को लाएंगे और उसके साथ ही आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।